ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड मास इतना, ठीक है, इज सपोर्टेड बाय टू आइडेंटिकल वायर्स एज शोन इन द फिगर, वेयर शुड ए मास ऑफ 4.8 किलोग्राम बी प्लेस्ड ऑन द रॉड सो दैट द सेम ट्यूनिंग फॉर्क may excite the wire on the left in the fundamental frequency। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा V/2L और इस तरफ राइट वाली को बेटा फर्स्ट ओवरटोन में बोला है, तो इसकी वेलोसिटी को V1 ले लेते हैं, लेंथ दोनों का सेम है, तो सेकेंड केस में क्या बन जाएगा 2V2/2L, ठीक है। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मान लो इस केस में क्या किया, ठीक है, ये कंप्लीट लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे एक 4.8 kg का मास रखा, तो इस 4.8 kg के मास के कारण यहाँ पे एक 48 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक इसके सेंटर से पास करने वाला 12 न्यूटन का फोर्स होगा। इस तरफ के टेंशन को लिखा टेंशन लेफ्ट और इसको लिखा टेंशन राइट, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोनों टेंशंस का सम जो होगा वो नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों लेंथ ऑफ रोड इतना गिवन है, मास ऑफ रोड इतना गिवन है और इसके ऊपर मास जो रखा वो इतना गिवन है। अब ये और ये फैक्टर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों को सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेट किया है, तो बेसिकली देखो V/2L और दूसरे का 2V/2L रिलेट होगा। अब 2L से 2L कैंसिल और M से M कैंसिल, M बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है और दोनों वायर्स आइडेंटिकल है, तो यहाँ से रूट ऑफ टेंशन लेफ्ट बाय टेंशन राइट इज 2, मतलब यहाँ से रिलेट होगा टेंशन ऑफ लेफ्ट बाय टेंशन ऑफ राइट इज 4। अब देखो बच्चों दोनों वायर्स के टेंशंस का सम है 60 और इनका रेशियो है 4, इसको रिलेट करके आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये टेंशन राइट का वैल्यू है 12 न्यूटन और टेंशन लेफ्ट का वैल्यू है 48 न्यूटन, ठीक है। अब ये बात अगर क्लियर है, हमसे पूछा है कि मैं कहता हूँ मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये x क्या होगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। जब ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखा तो ये फोर्स तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका टॉर्क बनेगा 12 × 0.4 और इन दोनों का टॉर्क क्या बनेगा, ये बनेगा 12 × 0.2 प्लस 48 × x, ठीक है। 12 × 0.2 आएगा ये, क्योंकि सेंटर तक लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो ये एक्सप्रेशन मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 12 × 0.2 इज इक्वल्स टू 48x, इसको इससे कैंसिल किया ये 4 बन गया, तो x बन गया 0.2/4, ठीक है, और इसको 10 लिखा, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 200/40 सेंटीमीटर और इसको सॉल्व करके आंसर इस तरीके से वैल्यूएट हो जाएगा।